बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का अष्टमः पाठः, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकाः, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के बारे में जानेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी व्याख्या होगी और जो कठिन शब्दार्थ हैं उसका अर्थ बताया जाएगा और फिर उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस पाठ को। संसार सागरस्य नायकाः, जिसका अर्थ होता है संसार रूपी सागर के नायक। यह पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित आज भी खरे हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध के में चर्चा की गई है। तो गजधर के बारे में इसमें बताया गया है कि गजधर कौन होते थे, उनका काम क्या था और उनकी पहचान क्या थी। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला अनुच्छेद, जिसमें कि शुरू में लिखा है कि के आसन ते अज्ञात नामाना। के आसन कौन थे, ते मतलब वे, अज्ञात नामाना अज्ञात नाम वाले। तो यहाँ पर अज्ञात नामाना का अर्थ है अज्ञात नाम वाले और अपरिचित नाम वाले। अज्ञात नामानः, अज्ञात नामानः अर्थात अज्ञात नाम वाले। अपरिचित नाम वाले। तो कौन थे ये अज्ञात नाम वाले, अपरिचित नाम वाले? और आसन मतलब थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः यानी कि 100, शतशः सैकड़ों, शतशः का अर्थ है सैकड़ों और सहस्रशः हजारों। सैकड़ों और हजारों। तडागाह, तडागाह मतलब तालाब। ये बहुवचन है, तडागाह यानी कि तालाब। शून्यात, शून्यात मतलब शून्य से। न प्रकटीभूता अर्थात अचानक ही बहुत से तालाब जो है वो शून्य से यानी कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाह, इमे एव तडागाह। और यहाँ पे सहसैव का अर्थ है अकस्मात, अचानक ही। सहसैव अचानक ही। अचानक ही, अकस्मात भी कह सकते हैं इसको। यानी कि इतने सारे तालाब अचानक ही शून्य से, अर्थात जहाँ पर कोई तालाब नहीं था वहाँ पर इतने सारे तालाब अचानक ही नहीं उत्पन्न हुए, नहीं बन गए। संसार सागराह, संसार रूपी सागर अर्थात तालाब। नेपथ्य पर्दे के पीछे, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे।
नेपथ्य में जैसे कभी कभी कोई नाटक होता है तो मंच के पीछे से आवाज़ आती है, कोई सामने न बोल के पीछे काम करता है। तो उसी तरह से ये जो नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि नेपथ्य में इसके पीछे, पर्दे के पीछे, यानी कि ये जो तालाब बने हैं इसके पीछे जो लोग हैं, निर्मापयी तृणाम, यानी कि बनवाने वालों की, निर्मापयी तृणाम, निर्मापयी तृणाम यानी बनवाने वालों की, और निर्मापयी तृणाम और निर्मातृणाम, निर्मातृणाम बनाने वालों की। निर्मापयी तृणाम बनवाने वालों की और निर्मातृणाम अर्थात बनाने वालों की। तो एतेषाम आयोजनस्य, अब यहाँ पे जो शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः, यही तालाब, अत्र संसार सागराः इति, यहाँ पर संसार सागर हैं। एतेषाम आयोजनस्य, इनका आयोजन, नेपथ्य पर्दे के पीछे अर्थात तालाब के पीछे जो लोग काम किए हैं उसमें निर्मापयी तृणाम बनवाने वालों की, एककम, एककम मतलब इकाई, बनवाने वाले एक, और निर्मातृणाम च दशकम आसीत, और बनाने वाले, निर्मातृणाम, निर्मातृणाम का अर्थ है बनाने वालों की, निर्मापयी तृणाम बनवाने वालों की और निर्मातृणाम बनाने वालों की, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर निर्मातृणाम बनाने वालों की दहाई और बनवाने वालों की इकाई, यानी एक बनवाने वाले हैं और 10 बनाने वाले हैं। तो इस तरह से एतत् एककम दशकम च, ये 1 और 10 आहत्य गुणित होकर, आहत्य मतलब गुणित होकर, आहत्य मिलकर, आहत्य मतलब मिलकर, शतकम, शतकम मतलब सैकड़ों, सहस्रम और हजारों, ये सभी जो है एतत् एककम दशकम च आहत्य, ये 1 और 10 मिलकर, शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म, सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। रचयतः स्म अर्थात उसकी रचना करते थे। और परम, परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु, किंतु बीते हुए 200 वर्षों में, नूतन पद्धतिया, नई पद्धति से, समाजेन, समाज में, यत् किंचित पठितम, समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज ने, एककम दशकम सहस्रकं च, इकाई दहाई और सैकड़े को, इत्येतानि इन सबको, शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में ही बदल दिया है। कहने का मतलब ये है कि पढ़े लिखे समाज ने इन सब को जो है शून्य में बदल दिया है, अर्थात आज इनका कुछ भी पहचान नहीं रह गई है। और इस तरह से विगतेषु का अर्थ है पिछले, यहाँ पर विगतेषु विगतेषु का अर्थ है पिछले, 200 वर्षेषु,
द्विशत वर्षेषु का अर्थ है 200 वर्षों में। द्विशत का मतलब है 200, वर्षेषु मतलब वर्षों में। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है वर्षेषु। और अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे करेंगे। बीते हुए 200 वर्षों में नूतन पद्धतियाँ का मतलब है नई विधि से। नूतन पद्धतियाँ नई विधि से, पद्धति कहते हैं विधि को। नूतन पद्धतियाँ यानी कि नई विधि से, शून्य यानी कि व्यर्थ में, जिज्ञासा जानने की इच्छा। यहाँ पर परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत किंचित पठितम। समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े लिखे उस समाज ने एककम दशकम, इकाई और दहाई को, और सहस्र कंच और सैकड़े को, अथवा हजार, जो हजारों को बनाने वालों की दहाई है, और यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी सीखा है, पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही बदल गए हैं। ये जो है ये शून्य में परिवर्तितानि मतलब शून्य में बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज के मनसि, मन में, इयम अपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा नैव उद्भूता, नहीं उत्पन्न होती है। यत मतलब कि अस्मात् पूर्वम, हमसे पहले, एतावतः तडागान के रचयन्ते स्म। एतावतः मतलब ऐसे तालाब, के रचयते स्म कौन रचते थे, कौन बनाते थे। तो यहाँ पर एतादृशानि कार्याणि, इस प्रकार के कार्यों को कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, ज्ञान की जो नई विधि विकसित की गई, नया तरीका लाया गया। तेन प्रविधिना अपि पूर्वम, उस विधि के भी पहले, संपादितम एतत् कार्यम, किए गए ऐसे कार्य, मापयतुम, मापयतुम मतलब मापने के लिए, नापने के लिए, न के नापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नूतन पद्धतियाँ। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। और उसके बाद फिर है उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई। उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई। और अस्मात् पूर्वम मतलब इससे पहले। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। एतावतः मतलब इनको, इन तालाबों से यहाँ पे मतलब है इनको, रचयन्ते स्म मतलब बनाते थे। और प्रविधि कहते हैं तकनीक को,
संपादितम किए गए। और प्रयतितम मतलब प्रयत्न किया। प्रयतितम मतलब प्रयत्न किया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोगों ने कुछ कठिन शब्दों को देखा और इसमें जो है ये कहने का प्रयास किया गया है कि जब 200 वर्षों से जो पढ़ा लिखा समाज था उसे इस बात की बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं थी कि इससे पहले ये तालाब किस प्रकार बनाए जाते थे। उनको बनाने वाले कौन थे, उनको बनाने वाले कौन थे और किस विधि से ये तालाब बनाए जाते थे। तो ये जानने की इस नए समाज के मन में ये जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार के जो नए पढ़े लिखे समाज ने जो नई विधि से इन सब चीज़ों को शून्य में बदल दिया, यानी कि जो तालाब बनवाने वाले और बनाने वाले जितने भी बनाने वाले थे उनकी पहचान ख़त्म हो गई और वो जो है शून्य में बदल गए, क्योंकि उसकी जगह पर नई विधि से काम होने लगा और इस तरह से सैकड़ों हज़ारों तालाब जो है वो जिनको बनाने वाले थे उनकी पहचान ख़त्म हो गई। अद्य ये अज्ञात नामाना, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। वर्तन्ते मतलब हैं। पुरा ते बहु प्रथिताः आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अशेषे ही देशे पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि और बनाने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, संपूर्ण देश में रहते थे। तो यहाँ पे बहुप्रथिताः का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध। और अशेषे का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी कि कहीं भी कुछ शेष ना हो, संपूर्ण, इस अर्थ में अशेष का प्रयोग किया गया है। अशेषे, अशेषे का अर्थ है संपूर्ण। और बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध। निर्मीयन्ते स्म, बनाए जाते थे। निर्मातारः, निर्मातारः अपि, तो निर्मातारः यानी कि बनाने वाले। निर्मातारः बनाने वाले। अशेषे ही देशे निवसन्ति स्म, ये पूरे देश में रहते थे। तो इस तरह से
ये तालाब बनाने वाले जो आज अज्ञात नाम वाले हैं, वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन इस नए पढ़े लिखे समाज ने इन सबको शून्य में बदल दिया है। तो आज हम लोग इस पाठ से इतना ही पढ़ेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।